आदिवासी संस्कार टीवी। जय जोहर दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कोल। स्वागत है आपका हमारे आदिवासी संस्कार टीवी में। कलम उठी थी हक की खातिर, हाथों में कोई हथियार न था। कि कलम उठी थी हक की खातिर, हाथों में कोई हथियार न था। फिर भी सड़कों पर खड़ा हर छात्र सत्ता को स्वीकार न था। फिर भी सड़कों पर खड़ा हर एक छात्र सत्ता को स्वीकार न था। जब सवालों का जवाब मिलना चाहिए था लोकतंत्र की भाषा में, कि जब सवालों का जवाब मिलना चाहिए था लोकतंत्र की भाषा में, तब लाठियां बरसाई गई उन देश के छात्र छात्राओं पर जिनका कोई अपराध न था, जिनका कोई अपराध न था। दोस्तों, 20 जुलाई 2026 को एक ऐतिहासिक प्रोटेस्ट जो देश भर के पूरे छात्रों ने मिलकर के 20 जुलाई 2026 को दिल्ली जंतर मंतर में देश के कोने कोने से आए छात्र युवाओं ने अपना प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे। उन्होंने 20 जुलाई 2026 को संसद मार्च करने को तय किया था। इसके पहले उन्होंने इस प्रोटेस्ट को काफी दिनों से लगातार इस प्रोटेस्ट को चलाते रहे, लेकिन कोई भी शासन प्रशासन का व्यक्ति उनके उन सवालों का जवाब नहीं देता, उनसे वार्तालाप करने को तैयार नहीं होता। हमारे देश के साइंटिस्ट सोनम वांगचुक जी भी इस प्रोटेस्ट में कई दिनों से भूखे प्यासे रह करके 20, 21, 22, 23 दिन तक भूखे प्यासे रह करके छात्र हित में उन्होंने इस प्रोटेस्ट में अपनी एक अहम भूमिका दर्ज की। सोनम वांगचुक जी एक आदिवासी समुदाय से आने वाले व्यक्ति हैं, जिन्होंने छात्र छात्राओं के हित के लिए अपने जो है तो पूरा जीवन उन छात्रों के हित में लगा दिया। सोनम वांगचुक जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पर्यावरण को एक ऐसा समृद्ध बनाया था। आज सोनम वांगचुक जी की अगर बात की जाए तो उन्होंने देश के खातिर कई ऐसे काम किए हैं और उन्हें उनके इस कार्य के लिए उन्हें कई सारे अवार्ड भी मिले हैं। आज वो व्यक्ति भूखे प्यासे रह करके वे अपनी जान तक दांव में लगा दिया। दोस्तों, 20 जुलाई 2026 को जिस प्रकार से छात्र छात्राओं ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने किस प्रकार से बर्बरता पूर्वक उन पर जो है तो लाठियां बरसाई, तो आप सबसे पहले ये वीडियो देखिए, फिर इसके बाद बात करते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने किस प्रकार से दिल्ली पुलिस इन छात्राओं पर बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज करके इन पर लाठियां बरसा रही हैं। क्या हमारे देश का लोकतंत्र खत्म हो चुका है? साहब, अगर आपके भी बच्चे होते तो क्या आप लोग भी इस प्रकार से इन छात्राओं की तरह उन बच्चों को भी पीटते? आज जिस प्रकार से देश का हर एक छात्र अपने हक अधिकारों को लेकर के, अपनी मांगों को लेकर के हर एक राज्य से उस प्रोटेस्ट में शामिल हुआ था, उनकी माएं भी, उनके घर के लोग भी उनका सही सलामत लौटने का इंतजार कर रहे थे, और आप लोगों ने किया क्या? उनके हाथ पैर तोड़ दिए। और ये जो देश की मीडिया है वो चंद कुछ लोगों पर हुए जो है तो हमले को ही वो पूरे देश में चलाती है, और जो पूरी दिल्ली पुलिस इन छात्राओं को इस प्रकार से मारा पीटा, उन पर आंसू गैस फेंके, उन पर लाठियां बरसाई, तो ये दलाल मीडिया को नहीं दिखाई देता। और ये ना दलाल मीडिया ऐसे
न्यूज़ चलाती हैं। आज जिस प्रकार से उन छात्राओं पर लाठियां बर्बरतापूर्वक चलाई गई, बरसाई गई, ये काफ़ी निंदनीय है। आज हम किस सदी में जी रहे हैं? गुलाम भारत में भी जब प्रोटेस्ट हुआ करते थे, तब भी इस तरह के बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज नहीं हुआ करती थी। गुलाम भारत में जब गांधी जी ने भी अनशन पर बैठे थे, तो क्या उन पर भी लाठियां बरसाई गई थी? नहीं। तो आज फिर हम आज़ाद भारत में हैं, और आज़ाद भारत में अगर ऐसा हो रहा है तो क्या हम अपने आप को आज़ाद समझ लें? हमारे देश का लोकतंत्र खत्म हो चुका है। आज जिस प्रकार से युवा अपनी मांगों को लेकर के, आज छात्र जिस प्रकार से अपने हक अधिकारों को लेकर के, पेपर लीक को लेकर के आज जिस प्रकार से उन्होंने प्रोटेस्ट किया, और उस प्रोटेस्ट के बदले उन्हें क्या मिला? लाठियां। क्या यही न्याय है? सरकार को शांतिपूर्वक उनसे वार्तालाप करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। और प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद फिर ये लोग शांतिपूर्ण तरीके की बात करने की, वार्तालाप करने की बातें कहते हैं। साहब, जब प्रोटेस्ट जारी रहता है तब तो आप बातें करते नहीं। जब प्रोटेस्ट खत्म होता है तब फिर आप लोगों का जो है तो भाषणबाजी, आश्वासन, कई प्रकार की बातें शुरू हो जाती हैं। आज छात्र पूरे देश का, जब देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, तो क्यों नहीं आप उसको उस पद से इस्तीफा दिलाते? जब पूरे देश का छात्र उस शिक्षा मंत्री के विरोध में खड़ा है, तब हमारे देश की बीजेपी सरकार उस शिक्षा मंत्री का संरक्षण क्यों कर रही है? आज जिस प्रकार से छात्र छात्राएं अपने हक अधिकारों के लिए दिल्ली जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, तो क्या वाकई में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा दे देने से शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाया जा सकता है? आज देश भर के छात्र छात्राओं का कहना है कि ऐसे शिक्षा मंत्री की हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिस शिक्षा मंत्री के होते हुए भी शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं लाया जा सकता। आज छात्र छात्राओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे शिक्षा मंत्री, ऐसे एजुकेशन मिनिस्टर की देश को जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ सके और आप हमारा अगला वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेवा जोहार, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी, जय जोहार, जय आदिवासी।